सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो रहे हैं, जैसा कि इंटरनेशनल बिजनेस जो 5 जून को होने वाला है। तो वहां पे रेगुलर हो, एनसीवैब हो, एसओएल हो, तो इन सभी के जो एग्जाम होने वाले हैं 5 जून को, जो कि आपका बीकॉम सैम 4 की बात कर रहा हूं। चाहे वो ओनर्स हो चाहे वो प्रोग्राम हो, दोनों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को जो लास्ट ईयर की पीवाईक्यू है और प्लस में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा वन बाय वन। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये नंबर है आपके पास। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको तुरंत पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। जो इसका सॉल्यूशन है, बहुत अच्छे सॉल्यूशन बनाए हुए, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं स्क्रीन पे, इसे वन बाय वन देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो ये मैं कोशिश करूंगा बीकॉम ऑनर्स वाले जो हैं वो सेट ए और सेट बी देखें, और बीकॉम प्रोग्राम वाले जो है सेट सी और सेट डी देखें। ज्यादा अच्छा रहेगा अगर चारों सेट ही देख लोगे तो ज्यादा अच्छा है। चारों सेट में से कहीं से भी एग्जाम में कुछ नहीं रहेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। 99 या 100% क्वेश्चन सारा यहीं से आएगा पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। जैसे कि सेट ए है मेरे सामने, और सेट ए जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये पीवाईक्यू कवर्ड है, और साथ के साथ वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। और एवरी क्वेश्चन की वेटेज जो है वो 18 मार्क्स है। सबसे बड़ी बात होती है कि हर एक क्वेश्चन में जो आपका वेटेज रहेगा वो ऑलमोस्ट 18 मार्क्स रहेगा। एवरी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है हर क्वेश्चन में दो पार्ट हो, एक 9 मार्क्स का दूसरा 9 मार्क्स का, कई बार एक 6 का एक 12 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स में मेंशन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट देख लीजिए। एक्सप्लेन द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस दैट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन फेस व्हेन एक्सपेंडिंग इनटू न्यू मार्केट। एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ इंटरनेशनल प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चांसेस हैं। नहीं तो इसके ऑप्शन में डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। एक्सप्लेन द वेरियस मार्केट एनी मॉडल्स अवेलेबल, ये कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका पीडीएफ तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ मिल सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे हाउ डू मैक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिन द इम्प्लीकेशंस ऑफ, जो भी है व्हाट आर की, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी कीजिए, या इसका ऑप्शन में सी और डी, सी दिया हुआ है, ठीक है। तो सी कर लीजिए। सी का मतलब ये है कि ये फुल प्लस 18 मार्क्स का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ध्यान से, जो ए ऑप्शन है वो 18 मार्क्स का है, ठीक है। और जो बी और सी ऑप्शन है ये 9 मार्क्स, 9 और सी ऑप्शन 9 मार्क्स के आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं आप। ये ऑनर्स वालों के लिए सेट ए, मैं कहूँगा ज़्यादातर ऑनर्स वाले करें, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि प्रोग्राम में नहीं आएगा, प्रोग्राम में भी इनमें से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जैसे कि WTO को लेके, ठीक है, ये दोनों 9 मार्क्स के हैं। और फिर इसके बाद सी वाला जो है 18 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें से कोई भी 3 करने हैं। तो आपको एग्जाम पैटर्न भी समझ में आ गया है। ये एग्जाम पैटर्न के हिसाब से मैंने क्वेश्चन पेपर बनाए हुए हैं, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन पेपर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग आते हैं सेट बी पे। तो सेट बी हमारा क्या कह रहा है, सेट बी में हमारे क्या दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें भी 18 मार्क्स के एवरी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहले 2 क्वेश्चन है, फिर उसके ऑप्शन में भी 2 हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट है और फर्स्ट के ऑप्शन में बी है, ठीक है। तो ये 18 मार्क्स का है पूरा कंप्लीट। और थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में ए बी दिया हुआ है, एक 12 मार्क्स का है और एक 6 मार्क्स का है, ठीक है। तो कई बार 12 मार्क्स और 6 मार्क्स का भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, आ रहे हैं, चांसेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और फिर इसके ऑप्शन में भी 12 और 6 का दिया हुआ है, सी और डी, तो आप ये भी कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक ए दिया हुआ है 12 मार्क्स का, बी दिया हुआ है 6 मार्क्स का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी और डी, इसका ऑप्शन में सी और डी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं। तो एक अच्छी बात यह है कि एग्जाम में आपके हर क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहां से आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऑनर्स वालों के इतना काफी है, इतना कर लो, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि आपके 80 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, 80 से ऊपर मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर आपको पूरे 90 कवर करने हैं, कहीं से कोई रिस्क नहीं लेना,
तो ऑलमोस्ट आप सारे सेट कर सकते हो, सेट सी की ओर मूव कर सकते हो। सेट सी में आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन 1 में ए और बी है, दोनों 9 मार्क्स के हैं, और सी जो है वो 18 मार्क्स का है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए और बी है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन में सी जो है 18 मार्क्स का है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए बी, और इसके ऑप्शन में सी जो है 18 मार्क्स का है, ए बी 9 मार्क्स के है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी 9 मार्क्स के हैं और सी जो है वो 18 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए एंड बी 9 मार्क्स का है, सी जो है वो 18 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये पी वाई क्यू है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें पी वाई क्यू भी इंक्लूड है और साथ के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। तो ये पेपर मैंने बना रखा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए 18 मार्क्स का है, 9 और 9, ठीक है। ये लास्ट आपका सेट है डी, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी दिया हुआ है, इसका ऑप्शन में सी और डी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ए बी 9 मार्क्स का, सी और डी दिया हुआ है, ठीक है। आगे देख सकते हैं, ये इस तरीके से है। चलिए आगे देखिए, ये यहाँ पे जाके कंप्लीट हो जाता है पेपर। सो आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो यहाँ से अच्छे से। थैंक यू सो मच।